सोशल मीडिया पर इन दिनों मेरा चरित्र बताने वाली पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। नमस्ते भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले संत शिरोमणि कबीरदास जी का ये दोहा आज मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यानी कि आपके घर में यदि आपके बच्चे अच्छे हैं तो उनके लिए धन दौलत छोड़ करके कमा करके आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो खुद अपना कर लेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और कपूत है तो कितना भी आप उनके लिए छोड़ जाइए कमाकर, उसको उन्होंने मट्टी और स्वाहा ही करना है, बर्बाद ही करना है। और आज एक बार फिर से मां भारती की एक बहुत ही बेशरम कुपुत्री से मैं आपको फिर से मिलवाने वाली हूं। नाम है नेहा सिंह राठौर। ये खुद को लोक गायिका बुलाती है, लेकिन लोक गायिकी कलाकार के नाम पर यह बहुत बड़ा वाला धब्बा है। ये केवल और केवल भारत के खिलाफ बोलती है। इसको भारत की उन्नति से कोई लेना देना नहीं है, भारत की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, भारत के भले से इसका कोई लेना देना नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात इसने किस प्रकार की बातें बोली, कैसे पाकिस्तान में ये सेलिब्रेट हुई, वो तमाम चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूं। लेकिन एक बार फिर से इसने भारत की खिलाफत करी है, भारत के खिलाफ जहर उगला है। और वो भी तब जब हमने विश्व में अपना फिर से परचम लहराया है, डंका बजाया है, और वो भी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। हम सबको ये जानकारी है। कल शाम के लाइव में मैंने और एयर कमोडोर काले ने आपको बताया था कि भारत किस प्रकार से विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान को पीछे छोड़ करके हम 4th नंबर पर आए हैं और अब हमसे जो आगे देश हैं वो मात्र 3 हैं, यूएस, चीन और जर्मनी। अब जैसे ये खबर हमारे पास आई, नीति आयोग के जो सीईओ हैं मिस्टर BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने ये न्यूज ब्रेक करी, हम सारे खुशी से प्रफुल्लित हो गए, क्लाउड 9 पर पहुंच गए। मतलब आप खुद सोचिए ना कि वो देश जिसको सपेरों का देश एक जमाने में केवल कहा जाता था, वो देश जो केवल और केवल विश्व के जो विकसित देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी, वहां पर जाकर के कहते थे कि कटोरा लेकर के जाते हैं और लोगों से बहुत सारा कर्जा लेते हैं, वो आज अपने पैरों पर खड़ा नहीं है आर्थिक तौर पर, बल्कि दौड़ रहा है, विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। और यही कारण है हिंदुस्तान कि चीन, यूएस, ये सब आज भारत से परेशान है, भारत से हिले हुए हैं। ये तमाम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भारत की इस विकास का जो रथ है उसको रोका जाए, उसके ब्रेक लगाए जाए। चलो बाहर के देश सोच रहे हैं, दुश्मन मुल्क सोच रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन ये नेहा सिंह राठौर ये इस बात से जल रही है, इस बात के खिलाफ जहर उगल रही है। वो देख करके दुख होता है। जैसे ये खबर आई और हम सब ने इस खबर को सेलिब्रेट किया, वैसे ही नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स हैंडल पर जा करके ये जो फोटो आपके सामने है, एक व्यक्ति जो एक सीवर के अंदर, गंदे पानी के अंदर घुसा हुआ है बेचारा, उसका सिर्फ मुंह दिखाई दे रहा है, उसको शेयर किया। और उसको शेयर करते हुए ये लिखती है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, जापान को छोड़ा पीछे, हमसे आगे बस 3 देश। मतलब सरकास्टिक कमेंट। उसका यह कहने का मतलब था कि आज भी भारत के अंदर जो सीवर है वो इस प्रकार से साफ हो रहा है, एक व्यक्ति सीवर के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस घटिया, बेशरम, देशद्रोही महिला ने ये झूठी खबर फैलाई, क्योंकि ये जो तस्वीर है जिसको आप मेरे स्क्रीन पर इस वक्त अपने इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, अपने अपने फोन पर या टीवी पर या लैपटॉप पर, वो भारतवर्ष की है ही नहीं, वो बांग्लादेश की है, वो ढाका की तस्वीर है। और ये तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं उसमें आप देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है फोटोज ऑफ द डे, बेस्ट फोटो ऑफ द डे, है ना। और इसके नीचे लिखा है, जो आप भी पढ़ सकते हैं पर मैं भी पढ़ के सुना देती हूं, कि द गार्डियंस पिक्चर एडिटर ब्रिंग्स यू अ सिलेक्शन ऑफ फोटोज हाइलाइट्स फ्रॉम
around the world, including election campaigning and a sewer cleaner in Dhaka. A sewer cleaner in Dhaka. और उसके नीचे डेट डाली हुई है जिसको रेड करके डाला गया है, उसमें लिखा है वेनेसडे 3 मई 2017 की ढाका की ये फोटो है। और इसने इसको भारत की फोटो बना करके डाला है। अब मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूं कि इस औरत को किस प्रकार से सजा दी जाए। आप बताइए, ये देशद्रोह नहीं है, ये देश की खिलाफत नहीं है, ये देश से जलना नहीं है। ये औरत इतनी तकलीफ में क्यों है, ये औरत इतनी परेशान क्यों है? इसको क्यों रोना आ रहा है कि भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और विद इन नो टाइम तीसरी बन जाएगा? ये खुश क्यों नहीं है? क्या इसको भी डीप स्टेट से पैसे आ रहे हैं? क्या ये भी जॉर्ज सोरोस की गोद में और हाथों में खेल रही है? क्या उसको भी ये लोग पैसे देते हैं, फंड करते हैं? ये तो खोजना पड़ेगा ना अब, क्योंकि भारतवर्ष का सच्चा नागरिक ऐसी खबर से खुशी से झूमेगा। ये तो गर्व की बात है। हमें तो प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। और मैं फिर से बोलती हूं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो इसको अगर तकलीफ हो रही है तो बहुत सीरियस मैटर है ये हिंदुस्तान। और मैं इस देश की जो एजेंसीज हैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि प्लीज इन्वेस्टिगेट हर। इसके तार कहां जुड़े हुए हैं? ये जो ट्रेटर्स हैं ये बाहर निकल करके लगातार आ रहे हैं। देखिए, आपकी सरकार से नहीं बनती, वैचारिक आपका मतभेद है एनडीए की सरकार से, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। आप वैचारिक तौर पर बात कीजिए ना, उस पर बात कीजिए आप। लेकिन ये झूठ आप फैलाएंगे, आप देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की खिलाफत नहीं है, ये देश की खिलाफत है हिंदुस्तान। ये हमें समझना पड़ेगा। बहुत बड़ा फर्क है जो वर्तमान की सरकार है उसके अगेंस्ट होना वैचारिक तौर पर और देश के खिलाफ होना। इस देश से ऊपर कोई नहीं है। ये दो कौड़ी की नेहा सिंह राठौर भी नहीं है जो फालतू की बकवास करती रहती। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारतवर्ष की जांबाज सेनाओं ने पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान को पस्त कर दिया, खत्म कर दिया, हमने बर्बाद कर दिया। ऐसी पॉलिटिकल विल प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई कि दांतों तले उंगली दबा करके रह गए सारे विकसित राष्ट्र। सब अपना सर खुजाते रह गए कि ये कैसे कर दिया भाई। उस समय पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी जांबाज सेनाओं को सल्यूट कर रहा था। और तब भी इसने पहलगांव में जो आतंकी कायराना दहशतगर्दी का हमला हुआ था, जो लश्कर तैयबा ने कराया था, जो दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तानियों ने कराया था, उसके खिलाफ इसने क्या बोला था कि हमने अपने ऊपर खुद हमला करवाया। और उसके बाद ये सेलिब्रेट हुई थी, ये पोस्टर गर्ल बन गई थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो मेजर वेजर हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से लेकर पाकिस्तान के नेता वेता, मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह इसकी तारीफें हो रही थी। उसके खिलाफ भी इसके ऊपर कई मल्टीपल केसेस हैं। और 29 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसमें सुनवाई होगी। इसके ऊपर जो हजरतगंज की ब्रांच है थाने की लखनऊ में, उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। इसने उस एफआईआर को क्वॉश करने के लिए याचिका लगाई। और कई सारे अब इसके खिलाफ जो मतलब लोग नाराज होकर के जब इसने ये झूठी खबर फैलाई तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ट्विटर पर। एक लिख रहे हैं, भारत की तरक्की से भी जलन आंटी क्वेश्चन मार्क, बांग्लादेश की फोटो को भारत की बता रही है। दूसरे लिख रहे हैं, शर्म तो एक पैसे का तेरे पास नहीं बचा है, देश को बदनाम करने के लिए बांग्लादेश की तस्वीर का प्रयोग कर रही है ना। तो इस प्रकार से वो लोग लिख रहे हैं जिनको पता है कि नेहा सिंह राठौर देश के साथ नहीं है, इसको देश की तरक्की से परेशानी है। एक वही सपेरे वाली जो फोटो है जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आदि खड़े हैं, वो भी किसी ने ठाकुर साहब ने शेयर करी है, आप देख सकते हैं तमाम फोटो स्क्रीन पर। वो लिख रहे हैं, गद्दार चाहते भारत सदा सपेरों का देश बना रहे, मगर इस देश में मोदी जी जैसे महापुरुष पैदा हुए और उन्होंने देश का विकास किया। यानी वो कह रहे हैं कि भाई ये तो यही चाह रहे थे कि ऐसे ही विश्व में भारत का नाम रहता कि ये तो सपेरे वाला देश है। लेकिन आज जब हम विकसित भारत की ओर अग्रसर हैं, लगातार विकास कर रहे हैं, महापुरुष मोदी जी आए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर भारत में, तो इन गद्दारों को तकलीफ हो रही है। ये सच बात है। और मैं
फिर से ये बोलना चाहती हूं कि नेहा सिंह राठौर पर इस चीज को लेकर के भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। इसका एक एक चीज फैक्ट चेक होनी चाहिए और उसके बाद शी शुड बी पनिश्ड फॉर दिस फेक न्यूज एंड फेक इंफॉर्मेशन एंड देश के खिलाफ इस प्रकार की खतरनाक जहरीली बातें करने के लिए और देश को बदनाम करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस समय इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।